हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है क्या हुआ स्नेहा के साथ। एक प्यारा सा परिवार जिसमें रहती है दो बेटियां लता और स्नेहा अपनी माँ शशि और पिता दीनदयाल जी के साथ। लता और स्नेहा में 4 साल का अंतर था। लता दिखने में बेहद ही सुंदर थी, तो वहीं स्नेहा दिखने में औसत से भी कम। स्नेहा पढ़ाई में बेहद ही होशियार थी, वहीं लता बड़ी मुश्किल से धक्के मार मार कर पास हुआ करती थी। पर दोनों बहनों में बहुत ही प्रेम था। लता ने ग्रेजुएशन के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी थी। शशि को उसकी चिंता सताने लगी थी। वो जल्द से जल्द उसके हाथ पी लेकर इस घर से उसे विदा करना चाहती थी। लता को विकास ने एक शादी में देखा। वो उसकी सुंदरता को देख बहुत ही प्रभावित हुआ। विकास एक नामी बिजनेसमैन रामदास का इकलौता बेटा था। विकास की माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था। उसके घर में रहते थे चाचा चाची और उनकी बेटी विनीता। विनीता की भी शादी हो चुकी थी। विकास ने जब अपने दिल की बात अपनी चाची को बताई तो वे सब बहुत खुश हुए। फिर जल्द ही विकास की चाची लता के घर रिश्ता लेकर आई। लता के माता पिता तो खुशी से फूले ही ना समाये। ऐसा रिश्ता तो वे भी अपनी बेटी लता के लिए ढूंढ नहीं पाते। जब लता विकास से मिली तो उसे वो बेहद ही अच्छा लगा और रिश्ता तय हो गया। जल्द ही लता शादी कर ससुराल आ गई। ससुराल में उसे बहुत ही प्यार मिला। सबने उसे सर आंखों पर बैठाया। लता अपनी गृहस्थी में बेहद ही खुश थी। ससुराल और मायका एक ही शहर में होने के कारण लता का अपने पति के साथ मायके आना जाना लगा रहता था। लता और विकास को देख स्नेहा मन ही मन सोचती कि काश उसे भी ऐसा ही पति मिले। अक्सर जीजा साली में हंसी मजाक भी बहुत होती। दोनों एक दूसरे की खिंचाई भी करने से बाज नहीं आते। विकास सिर्फ उसका जीजाजी ही नहीं, उसका एक दोस्त भी था। बहुत सी बातें जो स्नेहा अपनी बहन से शेयर नहीं करती, वो अपने जीजाजी से शेयर कर देती थी। बस ऐसे ही हंसी खुशी के साथ दिन बीत रहे थे। स्नेहा कॉलेज में आ गई थी। कॉलेज की दुनिया में खोई हुई थी। नए दोस्त, नया माहौल। उधर लता माँ बनने वाली थी। उसने एक बेटे को जन्म दिया। समय बीतता गया। बेटा 2 साल का हो गया। लता फिर से माँ बनी और एक बेटी को जन्म दिया। स्नेहा का ग्रेजुएशन पूरा हो गया। वो आगे पढ़ना चाहती थी, इसलिए जीजाजी के कहने पर उसने पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए कॉलेज में एडमिशन ले लिया। इधर लता की बेटी 3 महीने की ही हुई थी कि उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लता की तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। ये जान लता के माँ बाबूजी का रो रो कर बुरा हाल था। स्नेहा भी टूट सी गई थी। कुछ ही दिनों में विकास को देखने पर लगता कि समय से पहले वो बूढ़ा हो गया। लता बेबस लाचार सी बोझ बन बैठी रहती। उसे चिंता होने लगी थी, उसके जाने के बाद उसके दोनों बच्चों का क्या होगा। विकास ने लता का बढ़िया से बढ़िया इलाज करवाया, कोई कसर नहीं छोड़ी, पर रुपया पैसा शानो शौकत सब धरी की धरी रह गई। लाख कोशिशों के बावजूद भी लता को बचाया न जा सका। दोनों रोते हुए बच्चों को सहारा दिया स्नेहा ने। उसका दिल यह सब देख बहुत दुखा। पूरे 13 दिन घर में मातम छाया रहा। विकास अपने में ही खोया रहता। सारा दिन लता की तस्वीर के सामने बैठा रहता। लता के माँ बाबूजी, विकास के चाचा चाची और पिता सब गहरे सदमे में थे। सभी को सबसे ज्यादा चिंता थी बच्चों की। बिना माँ के छोटे बच्चे कैसे रह पाएंगे। इस स्थिति को देखते हुए विकास की मामी ने बच्चों को मौसी के साथ भेजने को कहा। स्नेहा को देख बोली, अब तुम्हें ही इन बच्चों की माँ का फर्ज निभाना होगा बेटी। स्नेहा और उसके माता पिता दोनों बच्चों बबली और पिंटू को अपने साथ ले आए। बबली तो थोड़ी समझदार थी, पर पिंटू अभी 8 महीने का ही था। स्नेहा कॉलेज के साथ साथ दोनों बच्चों को अच्छे से संभालती। उनकी नानी भी कोई कसर नहीं छोड़ती, पर माँ तो माँ होती है, उसकी कमी भला कोई पूरी कर सकता है भला।
इस घटना के 25 दिन बाद एक दिन स्नेहा कॉलेज से घर आई। बच्चों के साथ खेलने लगी। उसकी माँ शशि ने कहा, बेटी, मैं बहुत दिनों से तुझे कुछ कहना चाहती थी, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। शशि ने आगे कहा, बेटी, तेरी दीदी के जाने के बाद हम पर इन बच्चों की बहुत जिम्मेदारियां बढ़ गई है। बिना माँ बाप के ये बच्चे कैसे जिएंगे? तू जानती है, लता ने मुझसे कहा था कि माँ, यदि मुझे कुछ हो गया तो इन बच्चों की जिम्मेदारी स्नेहा संभालेगी। बेटी, तू दामाद जी से शादी कर ले। यह सुन स्नेहा को झटका सा लगा। माँ, कैसी बातें कर रही हो? वो मेरे जीजाजी हैं। मैंने सदा उन्हें उसी तरह देखा है। मैं उनसे शादी कैसे कर लूं? शशि ने कहा, क्या समस्या है? कभी ना कभी तो तुम्हारी शादी करना ही है, तो उनसे क्यों नहीं? बच्चों को माँ मिल जाएगी और देखा भाला परिवार है। और तुम्हें क्या चाहिए? धन दौलत ऐशो आराम सब है। तुम्हारे पापा भी यही चाहते हैं। स्नेहा ने हैरानी से माँ को देखा और बोली, और जीजाजी, उनसे पूछा आपने एक बार? शशि ने कहा, नहीं, उनसे तो कोई बात नहीं हुई, पर विकास की चाची और मामी भी यही चाहती हैं। स्नेहा समझ गई कि ये सब बातें माँ के और दीदी के दिमाग में कहाँ से आई थी। शशि ने कहा, तो क्या सोचा तूने? तेरे जवाब पर बच्चों का भविष्य टिका है स्नेहा। स्नेहा ने बात को टालते हुए कहा, मैं कुछ दिनों में सोचकर जवाब दूंगी माँ। स्नेहा बड़ी ही बेचैन थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माँ ऐसा फैसला कैसे ले सकती है और दीदी माँ से ऐसा सब क्यों कहेगी। उसके बाद कई बार शशि ने स्नेहा से इस सवाल का जवाब मांगा, पर उसने बात को हर बार टाल दिया। 3 महीने बीत गए। सब थोड़ा सामान्य हो गए थे। विकास भी बच्चों को अपने साथ अपने घर ले गया था। मन लगाने की कोशिश करने लगा था। एक दिन शशि फिर स्नेहा के पीछे ही पड़ गई। स्नेहा बिना कुछ जवाब दे ऊपर छत पर जाकर बैठ गई और सोचने लगी, मैं आज कितनी अकेली हो गई हूँ। कोई मुझे समझने को तैयार ही नहीं है। किसी ने एक बार भी मेरी इच्छाओं के बारे में नहीं सोचा। सब अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं और मैं आखिर क्या चाहती हूँ? गुस्से से जोर से चिल्लाई, दीदी, मैं नहीं बनूंगी जीजाजी की दूसरी पत्नी। फिर स्नेहा की आंखों के सामने अपने जीजाजी का मायूस सा चेहरा, पिंटू और बबलू का मासूम सा चेहरा, तो कभी माँ बाबूजी का गंभीर सा चेहरा उभर आया। उसने आंखें बंद की और सोचने लगी, आखिर एक लड़की को अपने जीवन में क्या चाहिए? एक अच्छा परिवार, ऐशो आराम, अच्छा घर, अच्छा वर। आज अगर मैंने माँ की बात मान ली और शादी कर ली, तो इस रिश्ते में मुझे क्या मिलेगा? सिर्फ दीदी की परछाई होने का दर्जा, दूसरी पत्नी, दूसरी माँ का दर्जा, या सौतेली माँ का दर्जा। पर दीदी के बच्चों और माँ बाबूजी के लिए मैं ये त्याग करूंगी। बनूंगी मैं दूसरी पत्नी और माँ। स्नेहा ने अपने आंसू पोंछे और मन ही मन निर्णय ले लिया। अगले दिन जैसे ही शशि को हाँ में जवाब दिया, सबकी खुशी का ठिकाना नहीं था। जब ये बात विकास को पता चली तो उसने इस शादी से इनकार किया। तो उसकी चाची ने उसे समझाते हुए कहा, जब स्नेहा को कोई एतराज नहीं तो तू क्यों इनकार कर रहा है विकास? उससे बेहतर माँ बच्चों को नहीं मिलेगी, समझाना। ये सुन विकास चुप हो गया। विकास ने जब स्नेहा से बात की तो उसने हाँ में ही जवाब दिया और बोली, मुझे कोई एतराज नहीं। खैर, पहले सगाई और फिर कोर्ट मैरिज करने का निर्णय लिया गया। सगाई वाले दिन स्नेहा बेहद ही उदास सी थी। विकास ने ये बात नोटिस की। मैरिज में 3 दिन बाकी थे। एक दिन दोपहर को स्नेहा कॉलेज से लौट रही थी कि दीपेश ने उसका रास्ता रोका और उसका हाथ थाम उसे खींचकर एक गार्डन में ले गया और बोला, ये सब क्या है स्नेहा? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? तुम प्यार मुझसे करती हो और शादी अपने जीजाजी से कर रही हो। अरे, हमने कॉलेज खत्म होने के बाद शादी करने का वादा किया था और तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। स्नेहा ने कहा, तुम्हें तो कोई और भी मिल जाएगा, पर उन बच्चों का क्या? उन्हें कौन माँ का प्यार देगा, कहो? यह सुन दीपेश मौन था। फिर बोला, प्लीज एक बार और सोचो। क्या तुम्हारे जीजाजी तुम्हारी दीदी को भूल पाएंगे? क्या वो हर समय तुम में अपनी पत्नी को नहीं ढूंढेंगे? क्या तुम्हें कभी पत्नी का प्यार मिलेगा?
स्नेहा ने कहा, मैं ये शादी सिर्फ बच्चों और अपने माँ बाबूजी के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मैं स्वार्थी नहीं हूँ दीपेश। दीपेश ने कहा, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो, और जमीन पर बैठ गया। तभी आवाज आई, स्नेहा, तुम्हें यह सब करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे दोस्त ने सही कहा, मैं कभी भी लता को अपने दिल से नहीं निकाल सकता। मैं सदा तुम में उसे ही ढूंढूंगा। मैं चाह कर भी तुम्हें खुश नहीं रख पाऊंगा। और तुम तो मुझे अपना अच्छा दोस्त मानती थी ना, तो मुझे आकर सब कह सकती थी, अपने प्यार के बारे में बता सकती थी। तुम स्वार्थी नहीं हो, मौसी माँ समान होती है। क्या हुआ यदि तुम्हारी शादी मुझसे ना हुई तो? स्नेहा ये सुन रो पड़ी और बोली, वो जीजाजी, मैं। विकास ने कहा, एक शब्द भी नहीं। मैं मम्मी जी पापा जी से बात करूंगा, तुम चिंता मत करो। मैं तुमसे तुम्हारे कॉलेज अकेले में बात करने आया था, और मैंने तुम्हें इस लड़के के साथ यहाँ आते देख लिया, और अच्छा ही हुआ जो सब सुन लिया। और इस जबरदस्ती के रिश्ते से ना तुम खुश रहोगी, ना मैं, ना ही बच्चे। विकास ने सबको बात कर मना लिया और शादी से इनकार कर दिया। स्नेहा मन ही मन सोच रही थी, जीजाजी सच में बहुत ही अच्छे हैं, जिन्होंने मुझे समझा। जल्द ही स्नेहा और दीपेश की सगाई हो गई और पढ़ाई पूरी होते ही शादी कर दी गई। पर स्नेहा एक मौसी के तौर पर हमेशा अपनी बहन के बच्चों के साथ खड़ी रही, और दीपेश ने भी उसका पूरा सहयोग किया। 5 साल बाद विकास की मुलाकात मोना से हुई। मोना एक विधवा थी, उसका एक बेटा था। दोनों की दोस्ती प्रेम में बदल गई और दोनों ने शादी कर ली। सब अपनी दुनिया में खुश थे। स्नेहा कभी कभी सोचती, भावनाओं में बहकर कभी भी फैसला नहीं लेना चाहिए। यदि उस समय जीजाजी से शादी कर लेती तो आज ना वे खुश होते, ना मैं, और ना ही दीपेश। 3 जिंदगियां बर्बाद हो जाती। बिना शादी के भी मैं अपना फर्ज निभा सकती थी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। शुक्रिया जीजाजी, जो आपने मुझे समझा। सोचते सोचते उसकी आंखें भर आई। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में YES जरूर लिखें। आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।